मित्रों नमस्कार। मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज इस विशेष इंटरव्यू में हम लेकर आए हैं आपके सामने स्वामी नित्यनाथ जी महाराज को, जो कि एजी ऑफिस के ए ग्रेड के अफसर भी रह चुके हैं और अब ये आध्यात्म के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। मैं आपसे आज समाज के लिए कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप समाज का मार्गदर्शन करें और अपने मुखारबिंद के माध्यम से लोगों तक कुछ ऐसी बातें पहुँचाएं जो कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। स्वामी जी, आपके विषय में जहाँ तक मैंने जाना है कि एक बात ये है कि आपका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। तो उस प्रारंभिक जीवन के विषय में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? प्रारंभिक जीवन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे और गांव में हमारे जो पिताजी थे, माताजी थे, वो कृषि एवं पशुपालन करते थे। छोटी सी खेती थी, उसी से जो है एक मजदूर किसान के रूप में कार्य करके और उसी से हम लोगों की परवरिश किया, पढ़ाई लिखाई कराया। और उनको जो है ये बहुत उत्साह रहता था कि आप लोग खूब पढ़िए। हम लोग 7 भाई थे और सबको उन्होंने पढ़ाया कायदे से जो है। और यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े भाई जो थे 1973 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। और हम 1977 में श्री ब्रह्मचारी इंटरमीडिएट कॉलेज तिल्हापुर कौशाम्बी से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1989 में ग्रेजुएशन किया। तो अच्छा स्वामी जी, आपको शुरुआती जीवन में पढ़ाई को लेकर क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयों का सामना कुछ नहीं करना पड़ा। जो परिस्थितियां थी वो उनको हमने ये समझा कि पिताजी माताजी के सहयोग से या प्रेरणा से जो है परिस्थितियां अनुकूल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक कृषक के घर में थे, तो घर का सारा कार्य सुबह शाम करना पड़ता था। जानवरों को खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, गैया भैंस की सबकी, और खेत में भी कार्य करना, और जानवरों को चराने ले जाना, सारा कार्य करना पड़ता था। उसके बावजूद भी सुबह दोपहर और शाम जब समय मिलता था तो हम लोग अध्ययन करते थे। अच्छा स्वामी जी, जो आपका जीवन है वो एक कृषक परिवार से रहा। शुरुआती दौर में बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, फिर उस दौर से लेकर और एजी ऑफिस में ए ग्रेड की नौकरी तक का सफ़र कैसा रहा? नौकरी का सफ़र ये रहा कि हम लोग सदैव परिश्रम किए और ब्रह्म मुहूर्त में सदैव जगे। और जितने हमारे प्राचीन पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो पैरामीटर बनाए थे, जो मापदंड बनाए थे एक जीवन शैली के लिए, उसको जैसे जैसे जानकारी होती हुई वैसे वैसे उसका हम पालन करने का प्रयास किए, अपने चरित्र में उतारने का प्रयास किए। जैसे जो विद्यार्थी जीवन में हमारे पिताजी बताते थे, सुनाते थे, तो उसको हम लोग फॉलो करते थे। काग चेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो हम लोगों ने, इस सभी भाइयों ने इसका हम लोगों ने पालन किया। सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, प्रातःकाल 4 बजे। पिताजी माताजी गांव में प्रायः सभी लोग प्रातःकाल उठते हैं, लेकिन सब लोगों के उठने के पहले घंटे 2 घंटे हम लोग उठते थे और उठ करके अपना अध्ययन करते थे। उसके बाद 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद जब पिताजी माताजी जागते थे तो उसके बाद हम लोग उनके जो भी घरेलू कार्य होते थे, जानवरों को चारा पानी दिलाना, उसमें सहयोग करते थे। अच्छा स्वामी जी, आज की युवाओं की एक इच्छा होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिले, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो अपने जीवन को बड़ी ही सुखमय तरीके से, बहुत ही आनंदमय तरीके से बिताना चाहते हैं। फिर आपका मन आध्यात्म की ओर कैसे मुड़ा? आप अध्यात्म और ज्योतिष की तरफ कैसे मुड़े? भाई, अध्यात्म और ज्योतिष में तो ये कुछ पूर्व जन्म का संस्कार था, कुछ इस जन्म में
ऐसे कुल खानदान में जन्म हुआ जहाँ की माताजी पिताजी या परिवार से यो प्रेरणा बाल्यकाल से मिली हैं। ऐसे देखा जाए कि हमारे यहाँ गांव में गांव की अधिष्ठात्री देवी तिल्हा रानी देवी हैं। तिल्हापुर गांव हमारे गांव का नाम है, वहाँ उनका गांव की अधिष्ठात्री देवी जिनके नाम से वो गांव बसा हुआ है तिल्हा रानी देवी हैं। तो वो कौशाम्बी ज़िले में हैं और वो हमारे संयोग से उन्हीं हमारे दरवाजे पे ही उनका स्थान है। उनके स्थान के पास ही हमारा मकान था। तो बाल्यकाल से भी उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। पिताजी ने हनुमान जी की सेवा करना, प्रसाद चढ़ाने का काम हमको दे रखा था। रामचरितमानस का पाठ करते थे, हमको आह्वान और विसर्जन उन्होंने बता दिया था। कथा कहाँ तुलसी कित यथामति अनुसार, आसन लीजहु प्रेम से आवहु पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद उन्होंने बताया था कि आप पाठ करिए, हनुमान जी आ गए हैं, आ जाते हैं। ऐसा कहने पे वो आपका जो है रामायण सुनेंगे और सुनने के बाद फिर कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। तो आप कथा समाप्त कर दीजिए। ये प्राथमिक कक्षा 5-8 के बीच की हमारी गतिविधि है। तो और उसके बाद ये तो अध्यात्म का रहा। ज्योतिष का जहाँ तक ये रहा कि हमारे बड़े बाबा जी जो उस समय के अपने ज्योतिष के पंडित थे, विद्वान थे। तो बाकी हमारा गांव में जो मोहल्ला था वो पूरा ब्राह्मणों का मोहल्ला था। सब लोग जितने बुजुर्ग थे, सयाने थे, सब संध्या बंदन करते थे। थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान सभी था, सभी पंचांग देखते थे, सभी करते थे। वो माहौल में प्रेरणा लेकर के बाल्यकाल से अध्यात्म के साथ, रामायण के साथ साथ हमने जंत्री वगैरह से तिथिवार नक्षत्र देखना, उसके बाद फिर पंचांग देखना, ये हमने शुरू कर दिया था। और जैसे इसे आगे बढ़े अध्यात्म में, ज्योतिष में रुचि बढ़ती गई। शिक्षा के साथ साथ उधर भी हमने पढ़ाई किया। स्वामी, जैसा कि हमें पता है इस समय आप श्री एकादश मुखी दक्षिणेश्वर हनुमान जी के मंदिर के माध्यम से लोगों की और ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। भाई ऐसा है कि जो भगवान हर जीव का चयन करते हैं। 1996 में कुछ दैवी कृपा, कुछ ऐसा साक्षात्कार हुआ था बेनीगंज में कि उन्होंने हमसे ये कहा कि हम जो है हम बेनीगंज में आएंगे, आ रहे हैं। तो उस समय जो है हमने कहा कि बेनीगंज में मत आइए और कहीं जाइए। हमें ये उस समय एहसास नहीं था कि ये हमें निमित्त बना के बेनीगंज में विराजमान होने वाले हैं। और आज वो जहाँ विराजमान हैं, जहाँ प्रकट हुए हैं, वो ज़मीन हमने 2001-2 में इनकी कृपा से हमको प्राप्त हुई, खरीदी गई। और उसके पहले ये हमसे बता चुके थे हम बेनीगंज में आएंगे। हमें एहसास नहीं था कि ये सब व्यवस्था कर रहे हैं, तब भी हमें नहीं एहसास था कि ये वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। और उसके बाद सन 2011 में हम लोग माघ मेला में थे कल्पवास में। तो एक शिष्य हमारे थे, वहीं कुछ ऐसी चर्चा चली। तो फिर जो है आगे ज़मीन सब लोगों ने देखा और फिर ये हुआ कि हनुमान जी की यहाँ विराजमान कराया जाए। तो सारे शास्त्रों को अध्ययन के बाद ये हुआ कि एक मुखी, पंचमुखी और सप्तमुखी, फिर एकादश मुखी अर्थात 11 मुखी हनुमान जी की 4 प्रकार पाए जाते हैं। तो बहुत सी जगहों पे एक मुखी तो हर जगह हैं, पंचमुखी भी काफ़ी मिल रहे हैं। और सप्तमुखी और एकादश मुखी जो है बहुत कम, दुर्लभ हैं। इनकी प्रतिमाएं दुर्लभ हैं और हैं तो लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर। तो ये विचार आया, इनकी प्रेरणा ऐसी हुई कि यहाँ एकादश मुखी हनुमान जी विराजमान कराइए। तो उनकी वो एकादश मुखी हनुमान जी विराजमान हो गए, वहाँ उनकी सेवा हो रही है। और जब से विराजमान है प्रातःकाल तो नियमित हम स्वयं आरती करते हैं, पूजा करते हैं। सायंकाल में भी जब से अवकाश प्राप्त हुआ जाते हैं, उसके पहले भी जाते थे समय समय पे, और लोग भी सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। आज जो युवा है वो छोटी छोटी असफलता को लेकर बड़ा डिप्रेस हो जाता है। जैसे कि आज आप इस मुकाम पर पहुँचे तो आपने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन आज का युवा थोड़ी सी असफलता पर असंतुष्ट हो जाता है या वो डिप्रेशन में चला जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई आज के युवा जो है
सबसे मेन यही है कि 24 घंटे की अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें अगर, तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसमें अगर कोई बहुत मजबूरी ना हो तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट इज़ द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसका उन्हें पालन करना चाहिए। उनके गार्जियन को, उनके माता पिता सबको ये पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आज जो है इसी का परिणाम है कि हमारा भारत देश जो है पूरे विश्व में नाम हो रहा है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों लोग सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आज तक कोई भी राजनेता ऐसा नहीं किया। आज़ादी के बाद जो है कोई भी राजनेता ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा। और पीएम आवास सीएम आवास में शुद्ध शाकाहारी भोजन हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है। और यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो वहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाया जा रहा है। तो ऐसे जब उनसे हमारे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, अपना खान पान व्यवस्थित रखें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, तो कभी कोई चीज़ की उन्हें कोई दिक्कत कमी आएगी नहीं। ईश्वर पे जब भरोसा उनको रहेगा, और ईश्वर का भरोसा यही कि जो प्रभु ने, जो ऋषि मुनियों ने हमारी दिनचर्या निर्धारित की है, धर्म माने कर्म, कर्म माने जीवन शैली, उसे उनको उसको पालन करना चाहिए। और यदि पालन करेंगे तो उनको ना तो रोजी रोजगार कहीं किसी चीज़ की दिक्कत आने वाली नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने आज हमारे चैनल पर आकर जिस तरह से युवाओं का मार्गदर्शन किया, अपने विषय में बताया, ये निश्चित रूप से लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नए ऐसी शख्सियत के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।